अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असाशयम्य संसारम्य दुख पौराय किं नाम होज्जतम कम्मयम जेनाहम दुग्गयिम न गच्छज्जा। एक महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया गया है जो अध्यात्म से संबंधित चिंतन है। चिंतन यह है कि यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, सदा स्थायी नहीं है। हम इस बात को यूं लें कि एक जीवन है आदमी का, वो जीवन अपने आप में अध्रुव है, अशाश्वत है। यह लोक तो मान लें एक अपेक्षा से शाश्वत है, पर यह जीवन आदमी का है वो अशाश्वत है। संसार की स्थितियां भी कई अशाश्वत होती हैं। तो यह जो अशाश्वत अध्रुव संसार है और यह दुख प्रचुर है, इस जीवन में, इस संसार में दुख भी आ जाते हैं, दुख की प्रचुरता है। कभी शारीरिक बीमारी किसी के हो जाती है, कभी मानसिक संक्लेश हो जाता है, अनेक रूपों में, कभी मृत्यु की समस्या, मृत्यु की बात सुनकर ही दुख, कभी बुढ़ापे की समस्या दुख, ऐसे अनेक प्रकार के दुख जीवन में आ सकते हैं, आ जाते हैं। ऐसा जो यह संसार है, यह वर्तमान जीवन तो है, ठीक है, सामने है, किंतु आगे भी तो कभी जाना है, तो मैं दुर्गति में न जाऊं, ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा आचरण है, कौन सा उपाय है जिसको काम में लेकर मैं दुर्गति से बच जाऊं। मुझे न इस जीवन में दुर्गति भोगनी पड़े और न आगे दुर्गति में जाना पड़े। जिंदगी में कष्ट भी आ जाए, आदमी का मन समता शांति में रहे तो कष्ट आया और चला गया। जैसे ये हिमखंड है, बर्फ, भाटा बर्फ है, उस पर कोई रज्जे सी आ गई, थोड़ा सा पानी डालो, साफ है। ग्लास में पानी, उसमें मिट्टी मिल गई तो उसको अलग करना थोड़ा कठिन है। तो हमारा चित्त भाटा बर्फ जैसा बन जाए, दुख की स्थितियां आए बस साफ हो जाए, उतर जाए, दूर हो जाए। तो दुर्गति और विशेषतया इस जीवन के बाद जहां जाना हो वहां दुर्गति न हो, वो क्या कर्म, क्या आचरण हो सकता है? वह आचरण समता की साधना है, राग द्वेष मुक्ति की साधना है, अध्यात्म की आराधना है, आत्मस्थ होने की प्रक्रिया है। वो हमें प्राप्त हो जाती है तो संभव है आगे दुर्गति से बचाव हो सके। कोई कर्म का बंद हो गया हो दुर्गति का, वो तो अलग बात है, वहाँ तो जाना पड़ जाए, फिर भी आगे के लिए बहुत जल्दी वो दुख और दुर्गति का नाश हो सकता है। तो यह धर्म और अध्यात्म ऐसा तत्व है जो आदमी को, प्राणी को दुर्गति से त्राण देने वाला होता है। जो दुर्गति से बचा ले, दुर्गति प्रसृतान जीवान यस्माद् धारयते ततः धत्ते चैतान शुभे स्थाने तस्माद् धर्म इति स्थित है। कि धर्म क्या होता है कि दुर्गति से जो बचा ले
और अच्छे स्थान में स्थापित कर दे, वो धर्म होता है। तो धर्म अपने आप में हमारे लिए त्राण है और शरण है। आज हम जैन विश्व भारती लाडनू में आए हैं। मूल शैल तो लाडनू है, लाडनू में एक चीज जैन विश्व भारती है। तो लाडनू और जैन विश्व भारती कुछ धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है। धर्म से जुड़ा हुआ इसलिए कि मैं लाडनू शहर में आया तो पहले वो 13 पंथ सभा भवन जो ऋषभ द्वार के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ थी। मानो धर्म की साधिकाएँ वहाँ हमें उपलब्ध हुई। थोड़ा और आगे जाएं तो सेवा केंद्र है लाडनू में। कितने वर्षों से प्राचीनतम हमारे धर्म संघ का सेवा केंद्र है। एक प्रकार का तीर्थ स्थान बना हुआ है जहाँ साध्वियाँ प्रवासित हैं, प्रवास करती हैं। आचार्यों की कितनी पीढ़ियों से वो साध्वी सेवा केंद्र लाडनू में चल रहा है। तो वह भी धर्म से जुड़ा हुआ स्थान हो गया। और फिर मैं पहली पट्टी में आया तो तकतमल जी फूल फगर का मकान मार्ग में आ गया। लोग खड़े थे, मैं अंदर चला गया। और हमारा वो भी धर्म संघ का ऐतिहासिक स्थान है जहाँ परम पूज्य डालगणी की अनुपस्थिति में, वो मुनि अवस्था में थे, उनकी अनुपस्थिति में धर्म संघ ने उनको 7वें आचार्य के रूप में मनोनीत किया था। मुनि श्री कालू जी स्वामी रेलमगरा ने घोषणा की थी। तो वो ऐतिहासिक स्थान जैसा बताया जाता है, एक कमरा जो है बाहर की ओर ऊपर कमरा है, उस कमरे में साधुओं की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में घोषणा हुई थी कि मुनि डालचंद जी हमारे 7वें आचार्य है। तो मैं उस मकान में भी गया और सीढ़ियाँ तो थी, पर वो डालगणी के मनोनयन का स्थल था तो ऊपर जाने का मन हो गया। तो थोड़ी सीढ़ियाँ बहुत आसान भी नहीं थी, पर वो इच्छा थी ऐतिहासिक स्थान पर तो जाऊं ऊपर। उस कमरे में भी मैं गया, यहाँ डालगणी का मनोनयन हुआ था। तो वो भी एक तरह से धर्म, हमारे कितने संत वहाँ रहे होंगे उस जमाने में, तो धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है। फिर आखिर जैन विश्व भारती में आना हुआ। तो जैन विश्व भारती तो कितना धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारे मुनिक प्रवर, हमारे मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी जो इस बार अभी सेवा कार्यकाल के व्यवस्थापक हैं, इधर वयोवृद्ध मुनि श्री विजयराज जी स्वामी पुराने हमारे धर्म संघ के मुनिश्री हैं, वे विराजमान हैं। साथ में मुनि निर्मल जी हैं। इधर मुनि जिंदास जी हैं, वे भी अवस्था प्राप्त हैं। बोले 86 का 86 वर्ष की उम्र, तो वृद्ध संत हैं। मेरे सामने मानो उनकी दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई थी कभी, मानो गुरुदेव तुलसी के, तो अब वो वयोवृद्ध हो गए। और हमारे संत हैं, हमारे मुनि रमणीय जी है, सुविधि जी है, तन्मय, ऐसे संतों का प्रवास है। तो ये भी हमारे धर्म के संत यहाँ विराजमान प्रवासित हैं। इधर समणियाँ भी प्रवासित, समणियों का तो मुख्यालय है जैन विश्व भारती में, गौतम ज्ञानशाला मुख्यालय बना हुआ है। समणीय नियोजिका अमल प्रज्ञा आदि समणियाँ हैं यहाँ पर। और मुमुक्षु बाइयाँ भी धर्म से जुड़ी हुई, इनका भी अमृतायन यहाँ मुख्यालय है, प्रवास स्थल है। ऐसा जैन विश्व भारती। फिर यहाँ शिक्षा, शोध, साधना, प्रेक्षा, ध्यान का यह स्थान। तो कितना यह जैन विश्व भारती, इधर ग्रंथागार है, कोई स्वाध्याय करे, कितनी किताबें हैं। जैन विश्व भारती में कितना साहित्य है। तो एक धर्म से जुड़ा हुआ यह जैन विश्व भारती परिसर है। और फिर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, मान्य विश्वविद्यालय, जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ, जैनोलॉजी आदि से जुड़ा हुआ, प्रेक्षा, ध्यान आदि से, योग से, तो एक धर्म से कुछ अंशों में वो भी जुड़ा हुआ है। तो यह जैन विश्व भारती और लाडनू जो धर्म से जुड़ा हुआ है, और हमारे परम पूजनीय धर्माचार्य गुरुदेव तुलसी का जन्मस्थान लाडनू में ही है।
तो जो हमारे धर्म संघ के नवमें अनुशास्ता थे, धर्म संघ के अनुशास्ता थे, वे हमें लाडनू से मिले थे, कालूगणी को लाडनू से मिले थे। तो लाडनू का कितना महत्व है और कितनी चारित्रात्माएं लाडनू से हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुई हैं। दालगणी का मनोनयन भी यहाँ हुआ, फिर पट्टोत्सव का प्रोग्राम भी लाडनू में हुआ, पहला पट्टोत्सव का, और फिर महाप्रयाण भी दालगणी का लाडनू में ही हुआ था। तो हमारे धर्म संघ के अनेक प्रसंगों से, ऐतिहासिक प्रसंगों से जुड़ा हुआ यह लाडनू कस्बा या शहर है। और साध्वी प्रमुखाओं की बात चली तो महासती लाडान जी, साध्वी प्रमुखा लाडान जी, जो लाडनू से गुरुदेव तुलसी की बहन थी, लाडनू से थी। और जैसा कि कहा गया अध्रुव अशाश्वत है संसार, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी लाडनू से मानो प्राप्त हुई गुरुदेव तुलसी को, यानी हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुई। और 50 वर्षों से अधिक समय तक वे साध्वी प्रमुखा के रूप में, 8वीं साध्वी प्रमुखा के रूप में हमारे धर्म संघ में रही थी। आचार्यों की 3 पीढ़ियों को उन्होंने देखा ही नहीं था, अपना सेवादान भी किया था, सहयोग दिया था। 3 आचार्यों के आचार्य काल में उन्होंने साध्वी प्रमुखा के रूप में अपनी सेवा दी थी। साधिक 50 वर्षों का उनका साध्वी प्रमुखा काल रहा। और यह मंच जहाँ हमने उनका अमृत महोत्सव साध्वी प्रमुखा काल के वो 50 वर्षों के समापन के संदर्भ में अमृत महोत्सव भी मनाया था, और हमने शासन माता के रूप में उनको स्वीकार किया था। तो अब अध्रुव अशाश्वत है, जिस मंच पर कुछ महीनों पहले वे विराजमान थी, आज वो हमारे आसपास सदेह रूप में, दृश्य रूप में सामने नहीं है। तो शरीर की स्थिति है, और प्रयास करने के बाद भी किसी को बचा ही लेना हाथ की बात नहीं होती है। तो आज हम लाडनू आए हैं, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जो साथ में पधारा करती थी, रहती थी, अब उनके बिना अब लाडनू आए हैं। परंतु साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर हमको लाडनू से फिर एक साध्वी जी मिली हुई थी। तो लाडनू ने तो, लाडा जी भी लाडनू से, उनके ठीक बाद कनक प्रभा जी भी लाडनू से, तो लाडनू से चले गए कनक प्रभा जी लाडनू वाले, तो फिर लाडनू से एक और हमें साध्वी जी मिल गई। और हमने साध्वी विश्रुत विभा जी जो मुख्य नियोजिका थी, हमने आपको साध्वी प्रमुखा के स्थान पर आसीन कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो हमें साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी भी हमारे धर्म संघ को लाडनू से प्राप्त हुई है। और मोदी परिवार जो संसार पक्ष में है, परिवार के लिए भी एक खुशी गौरव की बात भी हमारे परिवार के हैं साध्वी प्रमुखा जी। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर आसीन हैं। और लाडनू पहली बार आप साध्वी प्रमुखा बनने के बाद पहली बार आज लाडनू पधारे हैं। सरदार शहर में हुआ निर्णय, उसके बाद अब बीच में छापर का पहला चतुर्मास आपका कालूगणी से संबद्ध क्षेत्र में हो गया। और आज गुरुदेव तुलसी से संबद्ध क्षेत्र और स्वयं से भी संबद्ध क्षेत्र लाडनू में साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी का समागमन हुआ है। आप यहीं दीक्षित हुई थी, यहीं पर समणी दीक्षा, और यहीं पर यही स्थान जहाँ समणी दीक्षा भी हुई और यहीं साध्वी दीक्षा भी हुई। ऐसा वो लाडनू आपके जीवन प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है। और यह गौतम ज्ञानशाला जहाँ आप समणी के रूप में कितनी रही होंगी, तो ऐसे स्थान हैं। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी भी हमें जो लाडनू से प्राप्त हैं, अब हमारे धर्म संघ के साध्वी प्रमुखा जी हैं। तो साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी का पहली बार आज जैन लाडनू में पादार्पण हुआ है। और साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हमें, हमारे धर्म संघ को खूब सेवा देते रहे, खूब स्वास्थ्य अच्छा रहे, और खूब साध्वी समुदाय की विशेषतया वो चित्त समाधि, स्वास्थ्य आदि आदि संदर्भों में अपनी सेवा देती रहे, खूब अच्छा रहे, यह मंगल कामना है।
जैन विश्व भारती में आना हुआ है और आगे हमने योगक्षेम वर्ष का भी निर्णय कर लिया है। छापर में ही लाडनू के लोग आ गए थे और आखिर बात करते करते हमने निर्णय भी कर दिया कि सन 2026 का चतुर्मास और सन 2027 का मर्यादा महोत्सव दोनों यानी जैन विश्व भारती लाडनू में आयोजित होने योगक्षेम वर्ष के रूप में आयोजित होने का करने का निर्णय भी हमने कर लिया है। और जहाँ योगक्षेम वर्ष पहला गुरुदेव तुलसी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में आयोजित हुआ था, वही लाडनू वही जैन विश्व भारती और यह सुधर्मा सभा जहाँ वो सभा जुड़ती थी, साधु साधियाँ यूँ सामने प्राय बैठते थे, तो यह लाडनू का क्षेत्र है। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक 80 बरस पार उनका जीवन काल था। उन्होंने हमारे धर्म संघ को साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा के रूप में सेवा दी थी और वो वैद्य परिवार से थी, वो संसार पक्ष में वैद्य परिवार से थी। मैं आ रहा था तो वो वैद्य परिवार का मकान दिखाई दिया, बाहर उनके नातीले भी थे, तो मैं अंदर चला गया। भी साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी संसार पक्ष स्थान है, थोड़ी दूर में अंदर भी गया, क्यों पहले भी मैं गया था, तब पिछली बार आए थे तब मैं गया था, तब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी स्वयं भी वहाँ पधार गई थी, मैं भी वहाँ गया था, छोटा सा प्रोग्राम भी वहाँ पर हो गया था। इस बार वे तो नहीं थी, हम लोग वहाँ अंदर गए थे। तो ये जैन विश्व भारती लाडनू और जहाँ गुरुदेव तुलसी का कितना प्रवास हुआ, युवाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना प्रवास हुआ और गुरुदेव तुलसी का कितना अनुग्रह जैन विश्व भारती पर रहा है, ऐसा यानी कामधेनु है। कितना जैन विश्व भारती के बारे में उन्होंने जो फरमाया भी था, तो यह भिक्षु विहार का प्रांगण जहाँ गुरुदेव तुलसी का प्रवास होता था, महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजते थे, हम लोग रहते थे, तो उसी जैन विश्व भारती में हमारा पहले इसी सन 2022 में पहले आगमन हो गया था। अब इसी सन के दौरान दोबारा भी हमारा आगमन हो गया है और अभी तो आना एक तरह से रास्ते बहते रूप में आना हुआ है। आखिर आगे बढ़ना है हमें, फिर भी थोड़ा सा समय जैन विश्व भारती और लाडनू के लिए हमने आरक्षित किया है। तो लाडनू में जैन विश्व भारती में खूब अच्छी गतिविधियां चलती रही। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता रहे और समन श्रेणी का मुख्यालय है, तो समनियाँ भी खूब दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। मुमुक्षु भाइयों का भी स्थान है पारमार्थिक शिक्षण संस्था का, तो मुमुक्षु भाइयाँ तो वो कभी कभी वो अनुप्रेक्षा करें कि मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े, यूँ अनुप्रेक्षा करें कि हम 100 हैं, हम 125 हैं, यूँ अपने आप को कि अमृतायन में हम 100-125 मुमुक्षु भाइयाँ हैं, यूँ विजुअलाइज करने का प्रयास करें कि तुम्हारी संख्या बढ़े। तो ऐसा प्रयास भी होता रहे। तो मुमुक्षु भाइयाँ है, बोधारती है, जो एक मानो अंडर ट्रेनिंग है एक तरह से, तो उनकी अच्छी ट्रेनिंग होती रहे, चित्त समाधि रहे, शिक्षाकार साधना का अच्छा विकास होता रहे। तो यह जैन विश्व भारती एक बहुत ही एक सुंदर स्थान दिखाई दे रहा है, जहाँ गुरुदेव तुलसी विराजते थे। हम लोग मैं गुरुदेव के साथ यहाँ भ्रमण करता था, गुरुदेव के साथ रहता था, आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजे थे। तो खैर जैन विश्व भारती आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों का अच्छा संचालन करते रहे। कितना साहित्य हमारे सामने आता है, आगम का कार्य जो हो रहा है, फिर वो सामने लाने का कार्य जैन विश्व भारती के द्वारा होता है। कार्य करने वाले हम लोग कर लेते हैं, और सामने लाना, जैसे वो सुगंध है पर हवा चाहिए सुगंध को फैलाने के लिए, तो जैन विश्व भारती मानो हवा है, पवन है, तो ज्ञान के साहित्य को प्रसारित करने का या सामने लाने का प्रयास भी करती है। तो आध्यात्मिक
धार्मिक गतिविधियाँ जैन विश्व भारती में अच्छे ढंग से चलती रहें और हमारे संत और साधियाँ जो जैन विश्व भारती व लाडनों में हैं और जैन विश्व भारती में अब हमारे शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी आदि साध्वियाँ भी यथासंभवतया यहाँ जैन विश्व भारती में प्रवास करने वाली हैं, तो ऐसे वो एक धार्मिक माहौल जैन विश्व भारती का खूब पुष्ट रहे, खूब अच्छी साधना और ज्ञानाराधना की गतिविधियाँ यहाँ चलती रहे और हमें यहाँ आने का जो लक्ष्य बनाया था, छापर चतुर्मास परम पूज्य कालूगणी से जुड़ा हुआ छापर क्षेत्र, वहाँ का चतुर्मास संपन्न करके हम जैन विश्व भारती गुरुदेव तुलसी की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ आना हो गया है। मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी और हमारे प्रथम गुरु परम वंदनीय आचार्य भिक्षु का स्मरण करता हूँ और हमारी आगे की जो यात्रा है मुंबई की ओर, वो यात्रा भी हमारी धर्मोद्योतमय और कुछ अनुकूलतामय रहे, ऐसी मैं मेरे लिए भी और साधु साधियों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।